जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग बहुत प्यारा है, गुरुजी की ब्लेस संगत का है, जो कि मैं एक बार पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आंटी का सत्संग। तो आंटी ने फिर से हमें सत्संग भेजा है, बहुत प्यारा सत्संग है। आंटी ने हमें बताया गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस किया, कैसे उनकी हर पल रक्षा करी, और गुरुजी ने कैसे इतनी बड़ी खुशखबरी आंटी को पता भी नहीं चलने दी और उनकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी या जीवन का एक कह लो अंग उनके सामने आया। तो संगत जी, शुरू करती हूँ मैं आंटी जी का सत्संग अपनी जवानी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी का सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आंटी ने बताया था पहले सत्संग में कि उनको पाइल्स की प्रॉब्लम थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल रखा था, लेकिन अचानक से आंटी के मोबाइल में गुरुजी के भजन आने लगे। फिर आंटी भजन सुनी, मतलब धीरे धीरे गुरुजी ने अपना इंट्रोडक्शन कराया फोन के माध्यम से। फिर उनकी बेटा उनको ब्लेस हुआ, 7 साल बाद उनको बेटा ब्लेस हुआ। उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था, क्योंकि जगह जगह की ठोकरें खाकर जब इंसान को कुछ मिलता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो संगत जी, ऐसी आंटी को बेटा 7 साल ब्लेस हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबकी झोली भरें। और संगत जी, आंटी जैसे हमें की आंटी मुझे बताती हैं कि अंकल इतने ज्यादा ईगो में रहते हैं, गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते। उन्होंने गुरुजी का फोटो स्वरूप भी फाड़ दिया था। तो बस आंटी का यही होता है कि वो जब भी अंकल चले जाते हैं, आंटी गुरुजी का स्वरूप निकालती हैं और गुरुजी से टेलीपैथी करती हैं, बहुत सारी बातें करती हैं अपनी सारी सुख दुख की। और संगत जी, आंटी को एक प्रॉब्लम थी, उनके टाइम से पीरियड नहीं आते थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और डॉक्टर ने तो शायद दूसरे बच्चे के लिए भी मना कर रखा था कि मतलब हो ही नहीं सकता, इस तरह आंटी से कह रखा था। लेकिन जहाँ गुरुजी हैं वहाँ सब कुछ संभव है। गुरुजी, जब हमारा मन सच्चा है तो गुरुजी भी हमें देने से पीछे नहीं हटते। जब हमारे कर्म चंगे होते हैं तो गुरुजी हमें देते ही देते हैं। जिस चीज को हम सोचते भी नहीं है, गुरुजी हमारे जिंदगी में वो चीज दे जाते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही पीछे अभी कुछ हुआ आंटी के साथ। आंटी की तबीयत खराब हुई। अब मैं इसमें आपको आंटी बताऊंगी कैसे गुरुजी ने इतना संभाल के रखा आंटी को, इतनी सारी ब्लेसिंग दी। तो संगत जी, आंटी की तबीयत खराब हुई और जब वे डॉक्टर के पास में ही गई तो उनका बीपी लो बहुत बताया गया है कि बहुत ज्यादा बीपी लो है। और उन्हें खाने की हिदायत दी गई कि आप पपीता खाइए, हल्के हल्के फ्रूट्स वगैरह खाइए और नींद। मतलब आंटी को अजीब ही लग रहा था। और जब भी वे गुरुजी डॉक्टर के पास, मतलब अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहती थी, तो गुरुजी के मैसेज पढ़ लेती थी। क्योंकि संगत जी, हमारे जीवन में आधी से ज्यादा चीजें हम गुरुजी के माध्यम से ही चलाते हैं। जब हमें मैसेज कोई मिलता है तो हमें लगता है कि हमारे लिए है और हम उसी के थ्रू करते हैं भी है, और ये भी सही है। तो संगत जी, जैसे ही आंटी मैसेज देखती थी गुरुजी का, तो उसमें लिखा था कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे घर पे ही ठीक कर दूंगा, मैं अपने आप ठीक कर दूंगा, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और गुरुजी को ये बात, मतलब ये मैसेज सुन के आंटी को बहुत सुकून पड़ता था। फिर सोचती ठीक है गुरुजी आप ही सही कर देना। और बस वो ऐसी करती गई, थोड़ी बहुत दवाइयाँ खाती गई बीपी लो वगैरह की, और पपीता खाती थी, हल्के हल्के फ्रूट्स वगैरह ये सब खाती। लेकिन उनका डेली पपीता। अब संगत जी, ऐसे ही उनका 1 महीना 1.5 महीना निकल गया और उन्हें कुछ नहीं पता। और फिर एक दिन जब उनकी ज्यादा ही, बस वो गुरुजी के वैसे ही मैसेज देख लेती हैं और समझ जाती कि गुरुजी तो अपना आप ही ठीक कर देंगे। और जब ज्यादा ही हो गया, 2.5 महीने से ऊपर हो गया, तब उन्होंने एक दिन अंकल जी को कहा कि मतलब आज आप ऑफिस नहीं जाइएगा, आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अंकल जी भी रुक गए और आंटी को लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने बीपी वगैरह चेक करा तो देखा वहाँ पे, तो उनका बहुत लो बीपी था। और उन्होंने फिर आंटी को किट दी कि आप मतलब पीरियड। आंटी ने कहा नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और जैसे उन्होंने फिर भी जोड़ दिया कि नहीं आप चेक करिए एक बार। तो उसमें जैसे ही आंटी ने चेक किया, आंटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, आंटी प्रेग्नेंट थी। और जैसे ही आंटी ने बाहर आके बताया डॉक्टर से, और फिर अंकल को बताया, अंकल भी इतने खुश हुए कि मतलब पता नहीं क्या। देखो, जब कोई बिना मांगे कोई चीज मिलती है ना तो उसकी खुशी और ही होती है। और
बस आंटी भी इतनी खुश, अंकल भी खुश और बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि मतलब इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में, इतनी मतलब घुटन में आंटी को गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। और और जिस चीज का देखो पता भी नहीं था आंटी को कि मतलब ऐसा कुछ होगा। और डॉक्टर ने उनको वहां पे बहुत डांटा कि मतलब तुम्हें 3 महीने हो गए, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम प्रेग्नेंट हो। और मतलब और आप संगत जी देखिए उस टाइम पे लेडीज जब ये पता चल जाता है कि मतलब हम प्रेग्नेंट हैं तो पपीता वगैरह खाना तो बिल्कुल ही दूर हो जाता है, मतलब छूता ही नहीं है कोई। और लेकिन आंटी ने डेली पपीता खाया और मतलब ऐसी गोलियां भी ली जिससे मतलब प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे या कुछ भी हो सकता था। सब काम पूरा टोटल घर का करा, हर वजन उठाया। और देखो कैसे कहते हैं कि मतलब वजन नहीं उठाना है, कुछ भारी चीज नहीं उठाते 3 महीने में, लेकिन आंटी ने वो सब काम किए। ऊपर चढ़ना, जाना, आना, बाल्टियां उठाना और घर का सारा झाड़ू पोछा सभी मतलब लेडीज के जो काम होते हैं वो आंटी ने सभी किए। और दवाइयाँ भी ऐसे ही खाई मतलब आंटी को। फिर आंटी को थोड़ा हुआ कि कहीं मतलब बेबी से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया, मतलब मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं, इतना कुछ ऐसा हुआ है। फिर तो लेकिन कुछ भी नहीं, सब ठीक था, सब नॉर्मल था, सब जांचें हुई आंटी की बिल्कुल नॉर्मल आए। और आंटी और अंकल अब बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। तो गुरुजी जब देते हैं ना किसी को बिन मांगे तो वो ये एक शब्द है, बिन बोलियां सब कुछ जानता। जो हम बोलते हैं वो भी गुरुजी जानते हैं, जो नहीं बोलते, जो हमारे मन में भी नहीं होता, मतलब हमारी जिंदगी के लिए जरूरी होता है, वो गुरुजी हमें देते हैं। तो संगत जी मैं तो बस आपसे यही कहूंगी कि गुरुजी को मानना है, मांगना नहीं है गुरुजी से। गुरुजी तो जब देखेंगे ना कि मतलब हमारे लिए क्या जरूरी, तो गुरुजी समय से पहले हमें दे जाएंगे। और संगत जी मैं तो बस यही कहूंगी आंटी को बहुत ब्लेस करें, और आंटी की इच्छा है कि उनको बेबी गर्ल हो तो गुरुजी उनको बेटी से बेटी दें, जिससे उनकी जिंदगी में जो कमी शायद अंकल जो उनके साथ व्यवहार करते हैं, शायद उनका व्यवहार से बेटियों आने से बंद हो जाए। तो गुरुजी प्लीज आंटी की मदद करना, उनकी इस प्रेगनेंसी टाइम को बिल्कुल स्मूथ में निकाल देना। और आंटी को एक बेटी ब्लेस करना। गुरुजी आपसे यही अरदास है सबकी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अगर आपका भी कोई ऐसा सत्संग है जो आपका लगता है कि हमारी जिंदगी में ये सिर्फ चमत्कार गुरुजी ही कर सकते हैं, तो प्लीज आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं रिटर्न में। क्योंकि संगत जी ऐसा कुछ मेरे चैनल पे हुआ कि बहुत सी आंटी मुझे सत्संग भेजती थी और वो ही सत्संग दूसरे चैनल पे भी भेजती थी। कभी ऐसा होता था कि दूसरे चैनल पे सत्संग भेज दिया है वो मुझे भेज देती थी। तो इस तरह से मेरे चैनल पे कॉपीराइट आया और मेरा चैनल कुछ टाइम के लिए मतलब कुछ हुआ उसमें, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई, सॉरी संगत जी। लेकिन अब शायद मैं कंटिन्यू कर पाऊँ क्योंकि मैं अपनी ही वॉइस में सत्संग दूंगी। प्लीज संगत जी अगर आपको भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो आप हमें इन व्हाट्सएप नंबर पर रिटर्न में लिख के भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।